ओशो कहते हैं, बुद्ध से कोई पूछता है कि क्या ईश्वर हैं, तो बुद्ध चुप रह जाते हैं। लेकिन बुद्ध से अगर कोई पूछता है कि ईश्वर को पाने का क्या कोई उपाय है, तो वे तत्क्षण बोलते हैं। बुद्ध से कोई पूछता है कि मोक्ष के संबंध में कुछ कहें, तो वे मौन रह जाते हैं। लेकिन बुद्ध से अगर कोई पूछता है मोक्ष कैसे पाया जाए, तो वे तत्क्षण जीवित हो जाते हैं। जैसे तैयार बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। अंतिम क्षणों में बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप हमें कौन सा तत्व सिखाना चाहते थे, तो बुद्ध ने कहा, तत्व मैं तुम्हें कोई भी नहीं सिखाना चाहता था। मैं तुम्हें सिर्फ एक विधि देना चाहता था जिससे तुम परम तत्व को जान सको। विधि और सूचना का। भोजन के संबंध में हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। उससे किसी की भूख मिटेगी नहीं, बढ़ सकती है, मिटने का कोई उपाय नहीं। लेकिन भोजन तैयार करने में हम लग जाएं, चाहे पहले दिन कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार ना भी हो, क्योंकि पहले दिन हम कोई भोजन बनाने में कुशल ना हो जाएंगे। लेकिन जो भी रूखा सूखा तैयार होगा वह भूख को मिटाएगा। परमात्मा एक भूख है हमारे भीतर, एक प्यास है। वह किन्हीं भी सिद्धांतों से तृप्त नहीं की जा सकती। कोई शास्त्र उस भूख को मिटा नहीं पाता, शास्त्र उस भूख को बढ़ा देता है। कोई गुरु सिर्फ शिक्षाओं के द्वारा उस भूख को तृप्त नहीं कर सकता, प्रज्वलित कर दे तो परम कृपा है। इसीलिए सद्गुरु आपकी प्यास बुझाता नहीं, जगाता है। वह आपको संतोष नहीं देता, अंतर्संतुष्टि देता है। वह आपको चैन नहीं देता, क्योंकि चैन तो मृत्यु बन जाती है। वह आपको और बेचैन कर देता है। एक नए अलौकिक जगत की दिशा में एक अनजान यात्रा पर आपको धक्के दे देता है। वह आपके प्राणों में एक अग्नि को जलाता है कि आपका रोया रोया प्यासा हो उठे, आपकी श्वास श्वास अतृप्त हो जाए, आपका पूरा जीवन एक भूख हो जाए। और जब तक वह भूख तृप्त ना हो, तब तक आप विक्षिप्त की तरह बेचैन और व्याकुल रहेंगे। सद्गुरु के प्यास मिलती है व्याकुलता, असद्गुरु के पास मिलती है सूचनाएं। असद्गुरु आपको पंडित बना देगा, आप बहुत सी बातें बिना कारण ही जान लेंगे। शास्त्र आपके हृदय में बैठ जाएंगे सत्य से, लेकिन आपका कोई संपर्क नहीं हो पाएगा। सत्य से संपर्क तो तभी हो सकता है जब प्यास सघन हो, इतनी सघन हो कि आप प्यासे ही हो जाएं। प्यास इतनी सघन हो जाए कि आपको ऐसा लगने लगे कि मैं प्यासा हूँ और प्यास बड़ी गहरी है, ऐसी प्रतीति होने लगे कि आपका रोया रोवा एक प्रज्वलित अग्नि हो जाए। जिस क्षण आपका रोवा रोवा प्रज्वलित अग्नि होता है, उसी क्षण वर्षा हो जाती है। वही क्षण क्रांति का है, रूपांतरण का क्षण है। उसी क्षण सत्य से